फिर से एक न्यू वीडियो में सभी का स्वागत है मेरे सुकनों। आज की वीडियो में देखने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा केमिस्ट्री के ऑल रासायनिक सूत्र। तो आपको केमिस्ट्री से खेलना सिखा देंगे। केमिस्ट्री आपको समझने में बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और रासायनिक सूत्र आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और पूरा केमिस्ट्री का रासायनिक सूत्र मैं आप सभी को 2 वीडियो में कवर कराऊंगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो आप सभी को जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। तो पार्ट 1 वीडियो को शुरू करते हैं कि इनमें कौन कौन सा रासायनिक सूत्र आपको उपयोग होता है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहला रासायनिक सूत्र है हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cl2 होता है। क्लोरीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cl2। आपको बेसिक से ले चलेंगे एडवांस लेवल तक कि आपका बोर्ड एग्जाम में जो भी रासायनिक सूत्र पूछता है वो आप सभी का कवर हो जाए। इससे ज़्यादा भी आपको नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, मैं गारंटी लेता हूँ। सारा मैं कवर करा दूंगा रासायनिक सूत्र, जिससे आपको 2 वीडियो से बाहर बिल्कुल ही रासायनिक सूत्र आपसे पूछा नहीं जाएगा। और बेसिक से आपको रासायनिक सूत्र बताएंगे एकदम जो बोर्ड एग्जाम में आप सभी को पूछा जाता है एडवांस तक। नेक्स्ट रासायनिक सूत्र है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाता है CO2 होता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। और CO का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और CO2 का रासायनिक सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2। और कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl। या आपसे पूछा जाए हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCl होता है। ये दो नाम है लेकिन रासायनिक सूत्र एक ही होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड या आपसे हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCl होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। ये सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिर्फ वहाँ पर H2O था, यहाँ पर D2O है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र। आपसे पूछा जाए कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeSO4। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। यहाँ पर क्या था? Cu। तो कॉपर सल्फेट था जिसका रंग नीला होता है, यहाँ पर सिर्फ Fe लगा दिया। तो फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4। और फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड या नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCl होता है। सोडियम क्लोराइड या नमक का रासायनिक सूत्र HCl होता है। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AgCl। और सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत या उजला होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत या उजला होता है। और सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AgCl होता है रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल में सिर्फ क्या होता है? O3 हो जाता है, O4 होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO3। जब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तो H2SO4 होता है। और सल्फ्यूरस अम्ल होता है तो H2SO3 होता है। सिर्फ दोनों में एक जगह 4O होता है, एक जगह 3O होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, आप सभी को ध्यान देना होगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4।
जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnSO4। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना, बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO होता है। नाम 3 है लेकिन रासायनिक सूत्र एक ही होता है, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना। कैल्शियम ऑक्साइड पूछे या कली चूना पूछे या बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO होता है, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है फिटकिरी या पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO2 24H2O फिटकिरी का रासायनिक सूत्र होता है। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2CO2 24H2O। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है रासायनिक सूत्र फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर या संगमरमर या खड़िया या चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र होता है या खड़िया या चौक का। नाम है 5 लेकिन रासायनिक सूत्र होता है एक ही, CaCO3। तो आपको ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है रासायनिक सूत्र चीनी और ग्लूकोज, ये दो में से एक आपको पूछा ही जाएगा। तो C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही होगा रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा ही कवर करा देंगे ऑल रासायनिक सूत्र केमिस्ट्री का, जिससे आपको केमिस्ट्री समझने बिल्कुल ही आसान होगा। बोर्ड एग्जाम में आप 4 से 5 नंबर ला भी सकते हैं, रासायनिक सूत्र से पूछा ही जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप सभी के लिए इस तरह से मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ। वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिए होंगे तो आपका रासायनिक सूत्र से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।